हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट स्कोर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरडब्ल्यू पे हर संडे को 6 बजे तक एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट ओपन हो जाता है। तो आज हम एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट स्कोर के बारे में बात करेंगे कि आज का लेवल किस तरह का था, मेरा कितना स्कोर बना। सब्जेक्ट वाइज में बताऊंगी कि मेरा कितना स्कोर बना, कौन सा क्वेश्चन गलत था, कौन सा सही, आज का लेवल क्या था। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आज के लेवल के बारे में कि आज का लेवल कैसा था मॉक टेस्ट का, कितने क्वेश्चन करने लायक थे, कितने क्वेश्चन नहीं करने लायक थे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के लेवल के बारे में। तो मुझे आज का लेवल सही लगा कि मीन्स अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप 70 तक का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस हिसाब से आज का मौका। जैसा कि सभी लोग जीएस से डरते हैं कि जीएस में कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जीएस का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप करंट अफेयर्स का देखेंगे तो करंट अफेयर ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स है, जो अभी हम लोग एक टारगेट लिए हैं, जो पर डे हम लोग कर रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये पूछा गया था कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली कौन सबसे लंबे टाइम तक टिका हुआ था, वहां पे था। तो उसके लिए भी अभी करंट अफेयर्स में हम लोग हाल ही में वो क्वेश्चन किए हैं और वो भी एक बार नहीं 2-3 बार कर चुके हैं। अगर आप क्रेजी जी के ट्रिक से कर रहे हैं तो वहां भी आपको बताया गया है, अगर आप कुमार गौरव सर से कर रहे हैं तो वहां भी बताया गया है। मतलब करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन हैं वहां पे आपको देखने एक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया गया था। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि अभी हाल में इसको बंद कर दिया गया है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग ये करंट अफेयर्स में ही पढ़े हैं कि इसे 2018 में स्टार्ट किया गया था और हाल ही में भी इसको बंद कर दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है कि किस आर्टिकल में इसको दिया गया है और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, तो इसमें शायद आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने बहुत बार किए हुए हैं और या तो करंट अफेयर्स की क्लास में कहीं ना कहीं देखे हैं। जैसे एक पूछा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का सब पहले नाम था, राष्ट्रीयकरण से पहले नाम था। तो ये मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका पहले क्या नाम था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंसुलिन के लिए इंसुलिन के बारे में पूछा गया था कि इसके उपयोग से कौन सा रोग सही होता है, तो वो ये तो सभी कर लेंगे, मधुमेह सही होता है। 2 आर्टिकल के बारे में पूछा गया था, जैसे एक 76 अटॉर्नी जनरल वाला पूछा था और एक 40 ग्राम पंचायत वाला क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 40 के बारे में। एक पुस्तक पूछी थी क्लियर लाइट ऑफ ऐसे करके कोई था, उसका अनीता देसाई था। मीदम मीफी, जैसे कि हम लोग फेस्टिवल में पढ़े हैं मीदम मीफी, तो वो फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। तो ये किस जाति या जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो उसमें ऐसे ऑप्शन थे कि आप लोग समझ जाते नीसी अरुणाचल प्रदेश का है और जो 1-2 और थे वो उसका भी समझ में आ रहा था कि ये कहाँ का है। तो जो एहोम लिखा था, एहोम का मतलब वो एहोम साम्राज्य असम में ही है, तो इस हिसाब से आप उसको टिक कर सकते थे अगर आपको नहीं भी याद था तो इस हिसाब से। और पूछा था केंद्रीय आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे है। उसके बाद एक पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया हुआ था, गरीबी हटाओ के बारे में पूछा था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था पुर्तगाली का गोवा पे कब्जा कब हुआ था, तो ये हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन पढ़ते हैं, मीन्स पुर्तगाल के लिए ही सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ जितने यात्री आए थे उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले यही क्वेश्चन है और हमेशा ये क्वेश्चन मिलता है। मैं आपको अपनी शॉर्ट नोट्स भी दिखा दूंगी, इसमें सबसे पहले मैंने यही पूरा लिखा है पुर्तगाल के बारे में कि कौन पहले आया था, कहाँ कौन सी कोठी बनाई थी, तो ये सारी चीजें मैंने वहां से रिविजन की थी। एक मुस्लिम लीग के बारे में पूछा था। मुस्लिम लीग का जो भी ऑप्शन दिया हुआ था एकदम जेन्युइन ऑप्शन था कि आपको समझ में आ जाता कि हाँ ये वाला क्वेश्चन सही था। और मेरा जीएस में आज जो 2 क्वेश्चन छूटा है उसमें भी मुझे एक ऐसा लग रहा था कि जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था उस पे मतलब उसका प्रयोग किस चीज पे किया जाता है, ऐसा करके क्वेश्चन था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पनडुब्बी होगा, बट मैंने टिक नहीं किया क्योंकि मैं वहां पे श्योर नहीं थी। और एक क्वेश्चन था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये मुझे नहीं पता था। तो 2 क्वेश्चन मैंने आज छोड़े थे और 18 क्वेश्चन मैंने किए थे। 18 में से मेरा सारा क्वेश्चन सही था, 18 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरा जीएस में गलत नहीं था और 2 क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए थे वो मुझे बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं था। और ये था मेरा जीएस का स्कोर। मैंने 18 क्वेश्चन किए थे, 18 सही, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। तो बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में मैंने आज 11 क्वेश्चन सही किए थे, 4 क्वेश्चन गलत। मैंने आज मैथ में 15 क्वेश्चन किया था तो 4 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो मैथ का ये था। और बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी में आज मेरा 20 का 20 क्वेश्चन सही था, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। बात करते हैं रीजनिंग की।
तो रीजनिंग में आज मेरा 17 क्वेश्चन सही था और 3 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये था कि जो ग्राफ दिया हुआ था कि उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना था, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके साइड में उसका दर्पण पूछा है, लेकिन उसके नीचे पूछा था। मैंने एक ए ऑप्शन को टिक किया था ये समझ के कि साइड में पूछा है, लेकिन उसका नीचे का पूछा था, तो वो मेरा गलत हो गया। और एक सी के सापेक्ष जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, उसमें सी के सापेक्ष जी की स्थिति पूछी थी। तो सी के सापेक्ष मुझे ऐसा लगा कि सी के सामने ई है, तो ई के बगल वाला कुछ बगल का क्या है उसके बारे में पूछा गया है, तो वो मेरा गलत हो गया। मैं सापेक्ष का वो मतलब वहां पे समझ नहीं पाई कि उसके हिसाब से मैंने पूरा सिटिंग सही से रखा था, बट मुझे ऐसा लगा जो सी के सामने है उसके बगल का ऐसे करके पूछा है, तो वो मेरा गलत क्वेश्चन हो गया था। और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा था कि कौन सा क्वेश्चन सही, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने आर एस ऐसे करके कोई ऑप्शन था, तो वहां पे मैंने लास्ट फोर्थ वाला ऑप्शन टिक कर दिया, तो वो मेरा गलत था। तो रीजनिंग में मेरा 17 सही है, 3 गलत है। जीएस में मेरा 18 सही, 1 भी गलत नहीं है। और मैथ में मेरा 11 सही है, 4 गलत है। और हिंदी में मेरा 1 भी गलत नहीं है। तो ये था मेरा आज का स्कोर। मेरा आज का स्कोर बना है 130.25 और मेरा टोटल क्वेश्चन 66 क्वेश्चन सही था और 7 क्वेश्चन मेरा गलत था। तो मेरे हिसाब से अगर आपका मैथ और रीजनिंग ये सारी चीज़ अच्छी है, तो जीएस के लिए जिस हिसाब से बहुत सारे लोगों को डर रहता है जीएस में, तो आज आप बहुत अच्छा जीएस कर लेंगे, मतलब 15 प्लस ही कर लेंगे जिस हिसाब से जीएस है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सब कॉमन क्वेश्चन है कि हम लोग हमेशा देखते हुए आ रहे हैं। उत्तराखंड में सिविल कोड लागू कब हुआ था, ये सारी चीज़ तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, जैसे एक अंतरिक्ष में ओलेग करके जो वहाँ पे थे बहुत लंबे टाइम तक, और एक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो पूछा था, ये सारे क्वेश्चन करंट से अपडेट हैं। तो आप अगर करंट अफेयर की क्लास इस टाइम देख रहे हैं, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन आसान होंगे। मतलब कि इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब बहुत रटने वाली चीज़ थी, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम है उसका, अगर आप 1 2 बार 3 बार देखे हुए तो आपको याद होगा। एक तो सोनार का ये पूछा था, फुल फॉर्म पूछा था, तो जीएस मेरे हिसाब से सही था। अगर आप आज ओवरऑल मैं बताऊं, तो अगर आपका मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर बन गया है, तो आप 70 तक तो टच कर ही जाएंगे क्वेश्चन को। और अगर जीएस में भी आपको अगर आसान लग रहा है, 15 प्लस अगर क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मेरे हिसाब से 70 प्लस आप चले जाएंगे। तो ये था मेरा आज का स्कोर। मैं पूरा आपको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। आपका कितना स्कोर बना आज के टेस्ट में, आप जरूर से मुझे बताइएगा। आपके हिसाब से कैसा टेस्ट था, आसान था या फिर कुछ आपको टफ लग रहा था, कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा। हिंदी का तो मेरे हिसाब से सबका सही होगा, बहुत अच्छे मतलब क्वेश्चन सही थे, और उसका जो पैसेज भी दिया था वो भी सही था। तो आपके हिसाब से किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। जीएस अगर आपको टफ लगा तो आप जरूर बताइएगा। और मैथ और रीजनिंग किस हिसाब से लगा, मैथ में कितना स्कोर किया आपने और रीजनिंग में कितना स्कोर किया, सारा एक ऐसे सब्जेक्ट वाइज करके आप बताइए कितना आपने स्कोर किया। और आज का मेरा यही स्कोर रहा। अब इसके बाद मैं आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट दूंगी, उसके बाद मैं आपको उसका स्कोर बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए और अपना स्कोर जरूर से शेयर करिएगा।